सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग के मैम क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की बात आप लोग कर रहे थे। तो बस आप लोगों के ही अकॉर्डिंग मैं, जैसा कि आप लोग का 9 सितंबर से शायद एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो बस उसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। इसको आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इसमें मैं पूरा फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है, ट्रू एंड फॉल्स एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन में जो आने वाला है वो या तो फिल इन द ब्लैंक सबसे ऊपर रहेगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। वैसे अभी जो है वो सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने लगे हैं। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी बता देती हूँ, क्योंकि बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं और नीचे ट्रू एंड फॉल्स। तो ये मैटर होता है क्वेश्चन आने का। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि रोग कारक जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश और उसके विकास को तो संक्रमण नहीं था, तो ये डॉट डॉट था, तो इसको संक्रमण कहते हैं। HIV एड्स का पूरा नाम फिर डॉट डॉट था, तो इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। मुंह का सामान्य शारीरिक तापमान जो होता है वो भी डॉट डॉट ऐसे था, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रेकोमा एक नेत्र रोग होता है, तो ट्रेकोमा दिया था, और उसके बाद डॉट डॉट, तो नेत्र रोग होता है। अच्छा, डाईयूरेटिक जो मूत्रवर्धक होती हैं, ये जो औषधियाँ होती हैं ये मूत्रवर्धक होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप अगर पूरा सही कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था कि सही जोड़े मिलाना था। तो उसमें है कि रक्तचाप नाड़ीदाब से संबंधित है, नाड़ी जो है वो टैकीकार्डिया से संबंधित है, हैजा संक्रामक रोग होता है एक, और एकाकी स्वच्छ सोखा कागज पद्धति है, डिहाइड्रेशन ORS है। तो ये इसके सामने जस्ट दिया हुआ था, तो ये इसका सोल्यूशन है। ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है, याद रखिएगा। और ये भी एक चीज़ याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो आपके 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से ये जान लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन आप गेन कर लेंगे। 60 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो वही चीज़ में जो इम्पॉर्टेंट है वो उसी को सॉल्व करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सही गलत है, ठीक है। तो सही गलत में क्या है कि इंजेक्शन जो ये इसका मतलब है, एक प्योर हिंदी है, तो सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन रहता है 45 से 60 डिग्री कोड पे लगाया जाता है, तो ये बात सही है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए का घोल दिया जाता है, तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए का तेल नहीं दिया जाता, बल्कि विटामिन ए इसके लिए ज़रूरी होता है। तो अगर ये विटामिन ए का तेल है तो ये गलत है, और अगर ये विटामिन ए है सिर्फ तो सही है। सांस लेने में कठिनाई वाले रोगियों को फाउलर की स्थिति दी जाती है, तो बिल्कुल सही है। ट्रेकोमा एक विषाणुजन्य दीर्घकालीन नेत्र रोग होता है, तो ये जो ट्रेकोमा होता है ये विषाणुजन्य दीर्घकालीन नेत्र शोथ रोग नहीं होता है, गलत है। ट्रेकोमा एक जीवाणुजन्य रोग होता है। अच्छा, मैं ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि अच्छा इसका सही, ये गलत है तो सही क्या है फिर। तो ट्रेकोमा क्या होता है, एक जीवाणुजन्य रोग होता है जिसको क्लाइमीडिया ट्रैकोमाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके जो जीवाणु का नाम है ये है। जब शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे उष्ण ज्वर कहते हैं। तो ये बात पूछा था सही है या गलत, तो ये सही है। फिर क्या था कि संक्षिप्त में लिखना था, जिसमें कि क्या था कि 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक क्वेश्चन के लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपका 24 नंबर गेन हो जाता है। तो पूछा था कि शीर्ष स्नान क्या होता है। शीर्ष स्नान क्या होता है, अच्छा मैं शॉर्ट वे में बता दे रही हूँ। अगर आपको ये चाहिए कि हाँ पूरा एक्सप्लेन एकदम डीपली जिस तरीके से मुझे उसमें लिखना है क्वेश्चन पेपर में, उस तरीके से चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँ उसको जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना है ना उस तरीके से मैं बताऊँ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहली बात तो एक चीज़ मैं बताती हूँ, आप लोग बोल देते हो जो भी चीज़ बोलते हो कि हाँ मैम ये सॉल्व करवा दीजिए, ये सॉल्व करवा दीजिए, मैं वो वीडियो तुरंत लाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि यार प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें और उस पर लाइक और कमेंट करें। जब उस पर लाइक नहीं रहता या फिर व्यूज़ नहीं आए रहते तो फिर वो वीडियो मुझे बनाने का मन नहीं करता है, तो फिर मैं अपने ही अकॉर्डिंग ऐसे वीडियो डाल देती हूँ।
और अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। जितने भी पेपर आज तक हुए हैं 2025 तक, ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है, मैं 9 सितंबर तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी। 2025 तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी। इस तरीके से आपके पास हो जाते हैं 15 कुल एग्ज़ाम के पेपर। और अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, इसको पढ़ लेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का मतलब आप पास हो जाएंगे, और क्या। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो को शेयर करना है भाई, ऐसे नहीं तो व्यूज़ नहीं आएंगे, तो फिर दूसरे दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, अब मन ही नहीं करता बनाने का। तो देखिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शीर्ष स्नान क्या होता है? तो ये होता है कि गर्म या ठंडे पानी से सोडी भाग को स्नान कराना, मतलब जो पेल्विक एरिया होता है उसको स्नान कराना। यह पाइल्स संक्रमण, दर्द व सूजन में लाभकारी होता है। ये कब दिया जाता है? जब पाइल्स हुआ रहता है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ रहता है, दर्द हुआ रहता है, उसमें ये लाभकारी होता है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि अस्थायी पट्टियाँ, जिसको हम टेम्प्रोरी बैंडेज कहते हैं, वो क्या होता है? तो ये जो होता है टेम्प्रेरी बैंडेज, घाव, रक्तस्राव या फ्रैक्चर की स्थिति में अस्थायी रूप से लगाई जाने वाली एक पट्टी होती है। तो इतने में ही आपका काम नहीं चलने वाला है कि इतना ही आप लिख देंगे हो जाएगा, और भी लिखना है। लेकिन जैसे कि अभी आपका आ गया है एग्ज़ाम, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें क्या होती हैं, फिर आप उसको डीपली बना के भी लिख सकते हो। और ब्लड प्रेशर के बारे में है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो स्फेगोमैनोमीटर व स्टेथोस्कोप की सहायता से रक्त का दबाव मापा जाता है। नेक्स्ट है कि अस्थि रोग, आर्थोपेडिक्स हड्डियां व जोड़ों एवं पेशियों के रोग, चोट का अध्ययन व उपचार करने वाली चिकित्सा शाखा होती है। नेक्स्ट है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अच्छा, मैं 6 के 6 क्वेश्चन बता दे रही हूँ आपको, चाहे जो क्वेश्चन इसमें से आए जिससे आप लोग कर ले जाओ। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने की विधि क्या होती है? तो दवा को मांसपेशी में 90 डिग्री कोण पर इंजेक्ट करना, सामान्यतः जो डेल्टाइड ग्लूटियल या थाई मसल्स में। नेक्स्ट है कि अस्थिभंग की प्राथमिक सहायता क्या होती है? तो अस्थिभंग की जो प्राथमिक सहायता होती है ना, वो हड्डी को स्थिर करना होता है, स्प्लिंट बांधना होता है। अस्थिभंग हुआ है, अगर फ्रैक्चर हुआ होता है तो उसमें ये काम लिया जाता है। रक्तस्राव को नियंत्रित किया जाता है और रोगी को अस्पताल पहुंचाना होता है। नेक्स्ट था कि प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन क्या होता है? इसको हिंदी में एकाकी पद्धति भी कहते हैं। तो संक्रामक रोगी को दूसरे से अलग रखना ताकि संक्रमण का प्रसार ना हो, उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ, मतलब इसको आइसोलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें 4 क्वेश्चन आपको करने थे, जो कि 9 नंबर के क्वेश्चन हैं। और ये है कि 6 रोग को परिभाषित करना है। तो फेफड़े का एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग जो जीवाणु से होता है, ये है ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस को हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है। अच्छा, नेक्स्ट था कि जो बात था, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि क्षय रोग के लक्षण, जांच एवं उसके प्रसार के बारे में लिखिए। तो लगातार खांसी 2 सप्ताह से ज़्यादा आना, खून के साथ बलगम आना, वजन घटना, रात को पसीना आना या भूख कम होना, तो ये इसके लक्षण हैं। जांच क्या होगा? जांच जो होगा वो होगा बलगम की जांच करना, छाती का एक्सरे करना और मेंटॉक्स टेस्ट इसकी जांच में लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है कि प्रसार जो होता है वो संक्रमित खांसी, छींक से हवा के माध्यम से फैलता है और भीड़ भाड़ वाले स्थान से फैलता है। तो अच्छा, ये बात तक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि क्षय रोग की रोकथाम के बारे में लिखना था। ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आया था। तो रोगी को खांसते छींकते समय मुंह ढकने की शिक्षा देनी चाहिए। रोगी का अलग बर्तन, कपड़ा व तौलिया उपयोग किया जाना चाहिए और रोगी को डॉट्स उपचार नियमित रूप से कराना चाहिए। भीड़ भाड़ से बचाना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को ना फैले। संतुलित आहार और धूम्रपान से बचाने के लिए एडवाइस दिया जाना चाहिए और BCG का टीका लगवाना चाहिए। ये एट बर्थ पे लगता है 0.05 ml। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं? तो समुदाय में जो स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, जो आए दिन होती रहती हैं लोगों को, उसमें मेनली है कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, जिसको MMR के नाम से जानते हैं। इसमें महिला का प्रेगनेंसी के दौरान या फिर लेबर के दौरान मृत्यु हो जाता है, बच्चे का मृत्यु हो जाता है। और संक्रामक रोग में मलेरिया, TB, हैजा, ये नॉर्मल सी बात है, लोगों को होता रहता है। TB थोड़ा एबनॉर्मल है, लेकिन मलेरिया और हैजा तो नॉर्मल है। स्वच्छ एवं जल की स्वच्छता की कमी होना और प्रदूषण होना, पारिवारिक नियोजन की समस्या, मतलब परिवार नियोजन जिसको हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग। बिना फैमिली प्लानिंग किए सब लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं ना।
अच्छा, नेक्स्ट है कि वायु संक्रमण से रोगियों की देखभाल किस तरीके से करना है। तो स्वच्छ पानी पीना है, उबाल कर जो भी पानी पीना है वो उबाल कर पीना है, मक्खी मच्छर पर नियंत्रण रखना है, हाथ धोना है और भोजन जो है वो उसको ढक कर रखना है, हवा से फैलने वाली रोगियों को अलग रखना है, आइसोलेट उनको करना है और मास्क का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आप जो वायु संक्रमित बीमारियाँ होती हैं उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकलांगता एवं उसके प्रकार क्या है। तो विकलांगता क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक या सामाजिक कार्य क्षमता सामान्य से कम हो जाती है तो उसे ही विकलांगता कहते हैं। मतलब उसका पैर टूट जाना या फिर मानसिक तरीके से वो विकलांग हो जाना, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाना, शारीरिक रूप से हो जाना या फिर सामाजिक जो कार्य क्षमता है उसमें कमी हो जाना, वो भी विकलांगता के अंतर्गत आता है। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब शारीरिक, मानसिक और दृष्टि संबंधित, श्रवण मतलब कान से सुन ना पाना और दृष्टि से मतलब होता है आँख से देख ना पाना, भाषण मतलब बोल ना पाना। तो ऐसा नहीं है कि जो अगर पैर से लंगड़ा है तो उसे ही हम विकलांग बोलेंगे, बल्कि इन सबको भी विकलांग बोलेंगे। रोकथाम किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो प्रसव पूर्व देखभाल करना है, प्रसव से मतलब पहले ही हमें देखभाल करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से विकलांग बच्चा हो जाता है। टीकाकरण करवाना है, पोलियो का और MMR वैक्सीन लगवानी है, दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है, बच्चे को किसी भी प्रकार से कहीं नहीं जाने देना है अगर छोटा है तो, पोषण में सुधार करना है, समय पर चिकित्सा करवानी है। देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं, तो सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग, चश्मा, इस सब, श्रवण यंत्र लगवाना है, आँख की जो कान की मशीन आती है, और पुनर्वास केंद्र पर ले जाना है, शिक्षा और प्रशिक्षण देना है, परिवार व समाज का सहयोग चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। एक क्वेश्चन छूट गया है इंसुलिन, तो सॉरी मधुमेह का क्वेश्चन था वो भी आया था, तो वो मैं कल करवा दूँगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, वीडियो को शेयर करना है, तभी मैं, जैसे कि देखिए ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलता है ना कि हाँ वीडियो बनाना है। अब अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, व्यूज़ आएंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे को ज़रूरत है तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, कोई देखेगा ही नहीं, किसी को नीड ही नहीं है, तो फिर क्या फालतू टाइम वेस्ट करना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिस वजह से वीडियो बनाने का मन नहीं करता। बाकी अगर आप लोग व्यूज़ मतलब आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर इससे डीप आपको जाना है, मतलब आप जिस तरीके से पेपर में लिखना है उस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो उस तरीके से मैं वीडियो बना दूंगी। और आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में बहुत ही आसान रखने की कोशिश की हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम है आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि टफ़ है, आपको तुरंत एक बार आप सुने तुरंत याद हो गया ना। इस तरीके से मैं लैंग्वेज को रखने की कोशिश की हूँ, जिससे एक बार आप बस सुनो, 2 की स्पीड में भी सुन लो, तब भी आपको याद हो जाए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जो है एनम जीएनएम की कॉपी इसमें लिख के अच्छे तरीके से 5 क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे कि आपको ये नहीं तो इसमें देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर को ली हुई हूँ और यहाँ पे उस क्वेश्चन पेपर के साथ में बताई हूँ। तो आपको एक बार ये वाली वीडियो भी देख लेनी है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आपने ये नहीं देखा है। और इसमें मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया है कि जो लोग नहीं पढ़े हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं। एक वीडियो ये है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें 15 दिन के बारे में मैंने बताया है। एक ये वाली वीडियो है कि कुछ बच्चे कुछ गलती कर रहे थे एग्ज़ाम में, जो कि मुझे बताए थे, तो मैं उस तरीके से उनको किस तरीके से सुधार लाना है, आप भी वो गलती ना करें, इस वजह से ये भी वीडियो आपको देख लेनी है, ठीक है। आपका देखने का मन करे देख सकते हैं, नहीं देखने का मन करे नहीं भी देख सकते हैं। बस मैं एक ही वीडियो में जब मैं ये सब चीज़ें बताई हुई हूँ तो फिर वही चीज़ें बताऊँ, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद जानते हैं आपको क्या करना है। आपको जाना है प्लेलिस्ट में आपको नीचे जाना है, और मैं जितने भी क्वेश्चन है देखिए, यहाँ प्राइमरी हेल्थ एनम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन है, एक सेकंड, नहीं ये यूनिट है, रुकिए ये प्रीवियस ईयर है। देखिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यहाँ से प्रीवियस ईयर है, मैंने डाला हुआ है, ये प्रीवियस ईयर देख लेना है आपको। प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर देख के जाना है। एनम फर्स्ट ईयर का देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर है, तो आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। 2 की स्पीड में करके आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एनम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो मैं सॉल्व कराने की कोशिश की हूँ,
तो यहाँ पे ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो ये जो सेकेंड ईयर वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए थे, मैं उनका ये जो सीरीज चलाई थी एक बार 10 महीने पहले की वीडियो है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हैं। तो इसी वजह से मैं इस बार नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि मैं सारे जितने भी मिडवाइफरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो फिर वही क्वेश्चन करवाना कुछ मतलब नहीं निकलता मुझे, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग को नहीं मिलता है वीडियो, तो इस वजह से मैं बता दे रही हूँ। अब देखिए मॉडल पेपर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब मॉडल पेपर से ही आते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन हैं वही जो है चेंज रहता है, बाकी सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर से आते हैं। अगर आप इस सब को देख लेते हैं 2 की स्पीड में, तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं भाई, मैं बता रही हूँ। तो गलत नॉलेज नहीं दूंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है हेल्थ सेंटर का था मॉडल पेपर, और यहाँ मिडवाइफरी का पूरा 25 वीडियो कंप्लीट पड़ा है। तो इस वजह से इस बार मुझे डालने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो आप यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आप देख सकते हैं। और देखिए मैं सेकेंड ईयर की टेस्ट कॉपी भी इसमें दिखाई हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आकर, ठीक है। और ये तो फिर यूनिट वगैरह चल जाता है। और ये प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर का है, तो इसमें जो फर्स्ट ईयर के हैं ये सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें आंसर नहीं दिए हैं हम, तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है भाई। हाँ, तो ये हो गया। यहाँ से आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एनम की प्रैक्टिस सेट है, हाँ ये सब है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर और भी कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, उसको भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जो भी अगर आपके डाउट रहते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, और जितने भी PDF हैं मैं यहाँ डाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ से आप ज्वाइन होकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो यहाँ जिसके जो भी डाउट्स रहते हैं वो सब लोग पूछते रहते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।